बातें अगर नहीं मानते हैं ना, हम उसके सत्ता तक पहुंच जाएंगे। अरे देश के गद्दारों, एसी में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरानों, अभी तक सुन लो, युवा जग चुका है। ये ग्राउंड पे पहले पसीना बहाते हैं, कितना सुबह शाम इतना मेहनत करने के बाद जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तो फिर इन्हें पूरा क्यों नहीं कराया जाता है? तो इसलिए यही आए हैं जवानों की संघर्ष को, इनकी आवाज़ को मजबूती देने। इस तरीके हम उस बीजेपी सरकार से हम मांग रहे हैं कि हमारी वर्दी दो या आरती दो, बस। अभी देखते हैं, आगे बात करेंगे, मिलेंगे। अगर वो पीछे चल रहे होंगे तो कोशिश करेंगे भाई कि उनसे मिलें, बात करें कि सिर्फ आप युवाओं को इस्तेमाल ही करेंगे या सच में इनका हक दिलाएंगे। फौज में कोई कलेक्टर है, डीएसपी एसपी का बेटा नहीं जाता, एक किसान का बेटा जाता है या तो गरीब का बेटा जाता है, और फिर भी सरकार हम लोग के साथ यही कर रहा है। कड़कड़ाती धूप, जलती हुई सड़क, लेकिन बात एक ही, मेरी बातें मान लो, मेरी बातें मान लो। राहुल जी से मिले तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहे हैं, और अभी तक उसका लेटर अभी तक कोई पता नहीं चला कि लिखे कि नहीं लिखे। अभी तक चप्पल कहाँ गायब कर दिया? चप्पल ही भाई, अगर वो रहता ना तो हम यहाँ पे नहीं दिखते। आज अगर मेरे पास में हर चीज हो जाता ना तो हम आप लोग के बीच में नहीं दिखते। ये हम गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं जो देखो इतनी कड़ी धूप में खाली पैर घूम रहे हैं ना, चल रहे हैं। अगर हमारी ज्वाइनिंग नहीं पूरी होती है तो हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और ये बिहार सरकार में बैठे मोदी दोनों। अच्छा मेरे पिताजी अभी हॉस्पिटल में और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं 4 साल से। ये कैसी सरकार है? हमने सारी प्रक्रिया पार की थी, सारी प्रक्रिया, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं थी। हम 4 साल से भटक रहे हैं। क्या कसूर है हमारा? हमारा हक चाहिए बस। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा जो कि बिहार में चल रही है। पीछे आपको वो अभ्यर्थी नजर आ रहे होंगे जिनका मेडिकल करा लिया गया, सब कुछ करा लिया गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार पंडित है। कहाँ निकल रहे हैं आप लोग? हम लोग का 2021 में पेंडिंग भर्ती रोका गया था, जिसमें 2 साल से हम लोग को भ्रमित करके रखा गया कि अब होगी ज्वाइनिंग, तब होगी ज्वाइनिंग, लेकिन लास्ट में अग्निवीर लागू करके हम लोग का सब कुछ ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ बोला गया, नई प्रक्रिया से भर्ती लागू होगी, आप लोग की सब रद्द कर दी जा रही है, आप लोग का अब ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं, जब हम लोग का ज्वाइनिंग रोकना था तो हम लोग को क्यों आखिर हम लोग का सभी पे प्रक्रिया से गुजारे। हम लोग सभी कुछ पास किए मेहनत से। हम लोग एक गरीब आदमी है, यहाँ कोई अमीर आदमी नहीं आता है। हम लोग मजदूर किसान भाई के घर से आते हैं, तो हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? फिर से हम लोग तैयारी करेंगे। कब तक ये यात्रा चलेगी? हम लोग का यहाँ तो वैसे 8 अप्रैल के बीच में हम लोग तब तक चलेंगे। 8 अप्रैल से लेके मतलब उसके बीच में हम लोग लगातार चलेंगे। क्या लगता है कन्हैया कुमार की रैली में आप लोग शामिल हुए हैं, कुछ बदलाव होगा? हम लोग उसके रैली में शामिल नहीं हुए, वो हम लोग के शामिल हुए, हम लोग के रैली में शामिल हुए। आप लोग की रैली में शामिल हुए। अरिंदर जी, क्या हाल चाल है? कैसे यहाँ पहुँच गए इन लड़कों के बीच में? बस यही देख रहे थे युवाओं की ये जो न्याय हक के लिए ये लड़ाई जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, मुझे पता चला तो इसलिए मैं यहाँ पे आया इनसे मिलने के लिए, इनकी आवाज़ को उठाने के लिए कि नहीं भाई इनको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर जब सारी सब कुछ हो गई तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है? ये इतनी मेहनत करके यहाँ से सेना में जाते हैं, इतना पहले तो ये ग्राउंड पे दौड़ते हैं, इतना ये ग्राउंड पे पहले पसीना बहाते हैं, कितना सुबह शाम इतना मेहनत करने के बाद जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तो फिर इन्हें पूरा क्यों नहीं कराया जाता है? तो इसलिए यही आए हैं जवानों की संघर्ष को, इनकी आवाज़ को मजबूती क्या इस तरीके से लोग रैली निकालें? क्या लगता है सरकार इनकी बातें मान लेगी? बिल्कुल अपना हम कर्म कर रहे हैं, ये लोग लड़के अपना हक मांग रहे हैं, मानना चाहिए। मान लेगी नहीं है तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना। फिर अगर नहीं मान रही तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। बाकी वैसे तो मानना चाहिए भाई, अपना हक मांग रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी मांग रहे हैं इनसे कि नहीं सरकार से कोई अलग से कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। भाई इनकी भर्ती कराई गई है, इन्होंने मेडिकल किया, रिटेन किया, सब कुछ दौड़ निकाला, सब कुछ किया, उसके बाद तो अभी ये हक मांग रहे हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग की बात थी। तो आपका भी मामला चल रहा था, आपका मामला अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? बस हमारा मामला तो ऐसे ही चल रहा है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा। वैसे तमाम लोग जब शहीद होते हैं, हमारे मरने के बाद तमाम लोग आते हैं वो क्या श्रद्धांजलि देने, संवेदनाएं देने,
लेकिन वही जवान आज लगातार कितने दिन से घूम रहा है। सभी कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में बातें उठाएंगे, और ये कोई हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है भाई, उससे हमारी सेना कमज़ोर हो रही है। तो अगर वो हम कह रहे हैं कि इसकी जांच करा दी जाए, तो उसकी जांच कराने में समस्या कहाँ आ रही है? इसलिए यानी अगर वो गलत है तभी तो ऐसा कर रहे हैं, जांच नहीं करा रहे हैं। और वही हम लगातार उस आवाज़ को लगातार कह रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अभी आपने देखा होगा राहुल जी से मिले, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहे हैं, और अभी तक उसका लेटर अभी तक कोई पता नहीं चला कि लिखे कि नहीं लिखे। अभी तक कुछ नहीं पता चला। अभी कुछ नहीं पता चला, हो गया 15-20 दिन। दोबारा पार्लियामेंट भी चल रही है, सेशन भी शुरू है, लेकिन अभी वहाँ भी कोई आवाज़ नहीं उठी है अभी तक। तो अभी कोशिश वही जारी है लगातार। क्या लगता है ये जो आप लोग रैली में शामिल हुए हैं, कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो योजना? नहीं, अब ये कन्हैया कुमार की रैली में नहीं, ये चंपारण से इनकी यात्रा चल रही है, ये युवाओं की जो पेंडिंग भर्ती वाली। मैं इसमें आया हूँ कन्हैया कुमार की रैली में, अभी तो मुझे पता ही नहीं। मैं उनसे ना ही देखा ना मिला हूँ अभी उनसे। हाँ। आपको पता ही नहीं, मतलब आप इन लोग के साथ पता है कि मतलब वो भी साथ में हैं, लेकिन अभी उनके पास मैं ना ही पहुँचा हूँ, ना ही उनसे मिला हूँ, ना ही इसके बारे में बात किया हूँ। अभी देखते हैं, आगे बात करेंगे, मिलेंगे। अगर वो पीछे चल रहे होंगे तो कोशिश करेंगे भाई कि उनसे मिलें, बात करें कि सिर्फ आप युवाओं को इस्तेमाल ही करेंगे या सच में इनका हक दिलाएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम राउत है। राजेश, कहाँ जा रहे हैं इतनी लंबी रैली में? हम तो पटना जा रहे हैं। पटना क्या करने? हमारा भर्ती पूरा करने के लिए। अच्छा, हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आप आए हैं? जी। हाँ। हमारा जो रैली हुआ था 2019 और 21 के बीच में, हम लोग लगभग सारी प्रक्रिया पास कर दी। फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब पास कर लिया था, लेकिन हमारा ज्वाइनिंग बाकी था। अच्छा। बस यही मुद्दा लेकर हम जा रहे हैं सरकार के पास कि हमारा मुद्दा क्लियर कर दिया जाए, हमारा ज्वाइनिंग कर दिया जाए जितना जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि 4 साल हो गए हम दर बदर भटक खा रहे हैं। कि ऐसा कैसे होगा? हम भी किसी गरीब और किसान के बेटे हैं, तो हमारा कोई इतना बड़ा बाप दादा नहीं है कि वो हमको इतना मजबूत कर सके। हम अपने दम से फिजिकल, मेडिकल सब पास किया था, लेकिन हमारा ज्वाइनिंग रोक दिया गया। हमारा क्या कसूर है? हम अपना अधिकार मांग रहे, हम ना किसी से कुर्सी मांग रहे, ना पैसा मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे। हमको हमारा वर्दी दिला दीजिए, बस यही हमारा सरकार से गुजारिश है। तो क्या लगता है ये जो आप इस रैली में आप लोग शामिल हुए हैं, कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जी वो कन्हैया आपका कुछ हो पाएगा? हाँ, हमारा हो पाएगा, वो अलग है। हमारा खुद की लड़ाई है। हम लोग पेंडिंग भर्ती वाले हैं जो हम खुद लड़ रहे हैं, और वो कन्हैया कुमार वो तो अलग है। हम जी, तो आप लोग अलग हैं, कन्हैया कुमार से कोई मतलब नहीं है? नहीं, हम अलग हैं। हम लोग से, हमको नेता से कोई मतलब नहीं। अच्छा, पार्टी वाले से कोई मतलब नहीं। हम लोग का पार्टी से हम लोग खुद की लड़ाई अपने खुद से लड़ते हैं। अच्छा। हम लोग के हर देश के हर जगह से, हर जिले से लड़के आए, जम्मू से आए, कश्मीर से आए, यहाँ तक कि उड़ीसा, हर जगह से लोग आए। हम लोग अपनी खुद की लड़ाई खुद से लड़ते हैं। और भी तो क्या लगता है, मतलब आप लोग की बातें मान ली जाएंगे या फिर इतना लंबा समय हो गया? बातें अगर नहीं मानते हैं ना, हम उसके सत्ता तक पहुंच जाएंगे। अरे देश के गद्दारों, एसी में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरानों, अभी तक सुन लो, युवा जग चुका है। अगर हमारा युवा जग चुका है, हम आपका सत्ता तक पहुंच रहा है। ज़्यादा कीजिएगा ना, बर्बाद कर देंगे आप लोगों को। सत्ता में बैठे हुक्मरानों, सुन लो मेरी युवाओं की आवाज़। क्या नाम है? राजू कुमार रवानी मेरा नाम है। कहाँ तक दौड़ाई है झंडा लेके? ये अनिश्चित काल तक से है। अच्छा, और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाए तब तक ये रैली चलती रहेगी, और हो सके तो पटना के बाद हमारा आगे भी रैली जा सकता है। अच्छा, अगर बातें नहीं मानी गई, बातें नहीं मानी गई तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया जो रुकी हुई है उसको पूरा किया जाए कोई भी हाल में। और बस हमें कोई सरकार तो और कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो भर्ती प्रक्रिया उसको पूरा किया जाए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। बस हमारा जो ये रैली है ये हमारा है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है। किसी से कोई मतलब नहीं, ना हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें बस हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं, बस हक के अलावा और कुछ नहीं। हमारी जो रैली है, हमारी रैली है वो पूरी हो, हमारी जो रुकी हुई रैली थी वो पूरी की जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तमाम लगातार आपको पीछे तक जहां तक आप नज़र घुमाइए, लगातार ये उन सैनिकों का रैली नज़र आएगी, सैनिकों का तांता नज़र आएगा जो अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार पड़ेगा। कहाँ निकल रहे हैं आप लोग? हम लोग पद यात्रा के लिए चंपारण से पद यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हाँ। जो हमारी 2019 और 21 के बीच में जो पेंडिंग भर्ती थी, हम उसके मांग के लिए निकल रहे हैं। वो हमारी जो एयरफोर्स और आर्मी की पेंडिंग भर्ती थी, उसकी हम उस बीजेपी सरकार से हम मांग रहे हैं कि हमारी भर्ती दो या आरती दो। बस यही हमारी का नाम है कि हमारी पेंडिंग भर्ती को, हमारे भाइयों को भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। अरे क्या लगता है कन्हैया कुमार की ये जो रैली चल रही है, वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, तो क्या लगता है उससे आप लोग का कुछ होगा? पलायन दो नौकरी दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस हमको ये मतलब है कि हमारी पेंडिंग भर्ती जो है 2019 से लेके 2021 तक का, वो हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी की जाए। मतलब उनसे कोई मतलब नहीं है? उनसे कोई मतलब के बात नहीं है, बस हमारी मांगे यही है कि हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी की जाए। वरना हम ये जो रैली है, ये जो पदयात्रा है, बहुत लंबी चलने वाली है। हम ऐसे करेंगे, अगर हमारी पदयात्रा के दौरान अगर कुछ होती भी है तो ये जो श्री नरेंद्र मोदी हैं उन पे इल्ज़ाम जाएगा, अमित शाह हैं उन पे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन पे जाएगा। ठीक है, अगर हमारी जो ज्वाइनिंग है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी ठान लिया है कि हमारी प्राण भी चले जाए तो हमें कोई गम नहीं, लेकिन हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम दीपू कुमार हुआ। हम अरवल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी हम पैदल मार्च करते हुए पटना जाएंगे कंकड़बाग में, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, पटना जाने के बाद हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। और हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम वहीं पे अपना आत्मदाह कर लेंगे, वहीं पे मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। और इसका जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार और ये बिहार सरकार, जिसके भरोसे केंद्र में भी सरकार है, अगर हमारी आवाज़ वो नहीं उठाते हैं तो ये सब की जिम्मेवारी वो नीतीश चाचा भी होंगे, जिनको बिहार में हम लोग पलटू चाचा के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो क्या ये कन्हैया कुमार की पदयात्रा में आप लोग चल रहे हैं तो उससे कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग के पास में उतने एनएफ धन है नहीं। ठीक है, और बात रही पार्टी की, तो उनकी अपनी जगह है, पार्टी क्या नहीं है, बट हम लोग को देखिए पार्टी में कभी किसी कोई पार्टी का झंडा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। हम लोग खुद की अपनी पैसा से अपनी बैनर, अपनी पोस्टर और अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसमें किसी पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। ये चप्पल कहाँ गायब कर दिया? चप्पल भाई, अगर वो रहता ना तो हम यहाँ पे नहीं दिखते। आज अगर मेरे पास में हर चीज़ हो जाता ना तो हम आप लोग के बीच में नहीं दिखते। ये हम गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं जो देखो इतनी कड़ी धूप में खाली पैर घूम रहे हैं ना, चल रहे हैं। अगर हमारी ज्वाइनिंग नहीं पूरी होती है तो हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और ये बिहार सरकार में बैठे मोदी दोनों। अच्छा, कहा भी जाता है और हमें पता भी है कि सैनिक देश की रक्षा करता है, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे, ये सब चीजें। सबसे पहले बात भैया, सबसे पहली बात, मरता से क्या नहीं करता। जो व्यक्ति मरता से क्या नहीं करता, आज वो फौजी भाइयों के साथ में ना एक झूठा आश्वासन दिखाता है। कभी कोई नेता के खानदान से कोई फौज में गया है? नहीं गया है। कभी कोई मंत्री के बेटा फौज में गया है? नहीं। आज ये देखो अमित शाह का देखो, उसकी बेटा BCCI से अब ICCI, उसकी बेटा जो है चेयरमैन बनेगा। जब उसकी रिटायरमेंट की बारी आएगी तो उसको कानून बदल के एज बढ़ा दिया जाएगा। बट ये हम फौजी में जाने वाले 20 साल की सर्विस करने वाले को घटा करके सिर्फ 4 साल। अरे यार, 4 साल 5 साल तो हम लोग को तैयारी में लग जाती है। मतलब नहीं है, पेंडिंग भर्ती चाहिए। ठीक है ना, कोई मतलब अग्निवीर लाया, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम लाओ या कुछ भी करो, बट उससे पहले हमारी सारी प्रक्रिया पास हुई थी, तो पेंडिंग भर्ती को ज्वाइनिंग देना चाहिए ना। लगातार सरहद पे जो लड़ने वाले ये जवान हैं वो साथ में चल रहे हैं रोड की सड़कों पे और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ताधारियों से सवाल कर रहे हैं आंखों में। जम्मू से। आप जम्मू से आ रहे हैं? कितना किलोमीटर हो भैया? 1800 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। 1800 किलोमीटर 3 दिन का ट्रैवल करके आ रहे हैं हम। आपका भी यही था क्या? यही वाला? हमारा भी यही पेंडिंग भर्ती है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। हम भी अपने घर की जिम्मेवारियां सारी छोड़ के आए हैं इस काम के लिए, लेकिन फिर भी कौन है घर पे? मम्मी है, पापा तो मेरे हैं नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत काम मेरे को देखना पड़ता है, फिर भी अपना काम छोड़ के इसलिए आए हैं कि सरकार सुनेगी। पापा नहीं है? नहीं, पापा नहीं है मेरे। तो फिर घर का खर्चा वगैरह कैसे? घर का खर्चा मैं बोल के आया हूँ कि मैं इस बार जहाँ तो वर्दी मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो फिर मैं छोड़ दूंगा। ये अंतिम मेरा प्रयास है इसको लेके, इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। 4 साल हो गए हैं, सरकार सुनने को कोई तैयार नहीं है हमारी बात। वो बस तानाशाही दिखा रही है अपनी, और वही दिखा रही है। इसमें मतलब कि देख नहीं रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है।
78 साथी ने आत्महत्या कर लिया, जिसका 78? हाँ आत्महत्या कर लिया, जिसके कारण से? हाँ जिस कारण से दौड़े। और हम लोग भी कोर्ट से एफिडेविट बना लिया, अगर हमारी मांग नहीं होगी तो हम लोग भी सुसाइड करेंगे। इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार, राज्य सरकार होगा सर। भूखे प्यासे सर 3 दिन से हम जम्मू से ट्रैवल करके आ रहे हैं, 3 दिन आने में लग जाते हैं, 3 दिन जाने में लग जाते हैं। पिताजी अभी हॉस्पिटल में है, मेरे पिताजी अभी हॉस्पिटल में, और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं 4 साल से। ये कैसी सरकार है? हमने सारी प्रक्रिया पार की थी, सारी प्रक्रिया, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं थी। हम 4 साल से भटक रहे हैं। क्या कसूर है हमारा? हमारा हक चाहिए बस। कड़कड़ाती कोई मीडिया भी मेरा नहीं सब आवाज उठा रहा। सर अगर हमारा हक हमें मिल जाता तो ऐसे युवा को दर दर की ठोकरें खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस टाइम पे इतनी धूप में चला नहीं जा रहा, और हम 20-20, 25-25 किलोमीटर रोज का चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, फौज में कोई कलेक्टर आए, डीएसपी एसपी का बेटा नहीं जाता, एक किसान का बेटा जाता है या तो गरीब का बेटा जाता है, और फिर भी सरकार हम लोग के साथ यही कर रहा है। कड़कड़ाती धूप, जलती हुई सड़क, लेकिन बात एक ही, मेरी बातें मान लो, मेरी बातें मान लो, मैं हमारी ज्वाइनिंग करा दो। सैकड़ों की संख्या में देश के जवान रोड पे चल रहे हैं, कुछ के पैर में चप्पल नहीं है तो कुछ के पैर में जूते हैं तो फटे हुए हैं, चेहरे पर एक आस और आँख में आंसू, और बस कोशिश है, और बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इनकी ज्वाइनिंग इनको मिल पाएगी या फिर इसी तरीके से अपने हक की लड़ाई ये लोग लड़ते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।